हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ प्रीति और हम कर रहे थे आपकी बुक डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर 5 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। अब देखो इस सेकेंड एक्सरसाइज में आपके पास क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको दी होंगी। आपको पहले उन्हें होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है और उसके बाद आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इस तरह से आपको यहाँ पर इक्वेशंस गिवन होंगी। अब इन्हें हम ट्रांसफॉर्म देखो किस तरह से करेंगे। जैसे पिछली एक्सरसाइज में जो भी आपके पास वेरिएबल होता था आप उसे e की पावर z के इक्वल लिखते थे, ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है कि a प्लस बी एक्स जो होगा उसे आप e की पावर z के इक्वल पुट करोगे ताकि आपके पास z की वैल्यू किसके इक्वल आए, लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स के इक्वल आए। ये तो थी कि हमने सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ करनी है। इसके बाद अब डिफरेंशियल ऑपरेटर्स आप यहाँ पर देखो किस तरह से लिखोगे। अगर आपके पास गिवन है a प्लस बी एक्स और साथ में आपके पास है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आप लिखोगे पहले b जो यहाँ पर आपको कांस्टेंट गिवन होगा, साथ में डिफरेंशियल ऑपरेटर और यहाँ पर आप लिख दोगे y। अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर स्क्वायर और साथ में इधर आपके पास क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो इसे आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले बी स्क्वायर आपको लिखना है, देन डी माइनस वन और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा वाई। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्यूब और ये आपके पास क्या है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ये आप कैसे लिखोगे। देखो पहले बी था, बी स्क्वायर हुआ, यहाँ पर आपके पास बी क्यूब होगा, देन डी माइनस वन, देन डी माइनस टू और यहाँ पर वाई। तो इस तरह से आपके यहाँ पर चलते रहेंगे। अब ये करना हमें देखो किस तरह से है, हम ये एग्जाम्पल से सीखते हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन आपको क्या दी, x प्लस ए का स्क्वायर साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस ए आपको यहाँ पर दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू एक्स। अब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, x प्लस ए को e की पावर z पुट करना है ताकि z हमारे पास यहाँ पर किसके इक्वल आए, लॉग ऑफ x प्लस ए के। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपको इसे यहाँ पर पुट करना है और इक्वेशन को हमें ट्रांसफॉर्म भी करना है। तो देखो कि d हमारे पास यहाँ पर क्या था, d अपॉन डी z के इक्वल था। यहाँ से आपके पास देखिए क्या आएगा, d इंटू डी माइनस वन आएगा। और यहाँ पर कि b हमारे पास आता था, देखो ये कैसे था, a प्लस बी एक्स, b की वैल्यू आपके पास अगर आप देखेंगे क्या है, यहाँ पर 1 है, क्योंकि ये आपको x प्लस ए का स्क्वायर दिया। इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि ये a प्लस हमारे पास x है और x का यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है, तो ये a प्लस बी एक्स हुआ आपके पास, तो b की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है, 1 है। तो ये आपके पास हुआ d प्लस डी माइनस वन, देन माइनस 4 इंटू अगेन आप यहाँ पर d लिखेंगे, प्लस में 6, बाहर आपने कॉमन लिखा y और इक्वल टू में x को आपको क्या पुट करना है, e की पावर z माइनस ए यहाँ से, तो ये e की पावर z माइनस ए। इससे आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 आपके पास आएगा, यहाँ पर y और ये e की पावर z माइनस ए। यहाँ से देखो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगी, डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। डी की वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पर आएंगी 2,3, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या बचेगा, c1 e की पावर आपके पास यहाँ 2 इंटू जेड, तो ये 2 इंटू जेड प्लस में c2 e की पावर 3 इंटू जेड। अब इसे आप वापस x की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, c1। देखो e की पावर z हमारे पास किसके इक्वल थी, x प्लस ए की, यानी कि ये तो हमारे पास हुआ x प्लस ए का स्क्वायर और प्लस में c2 ये आपके पास आएगा x प्लस ए का क्यूब। अब ये तो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू निकल गई। हमें यहाँ पर नेक्स्ट क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस में 6 और यहाँ पर आपके पास क्या है, e की पावर z है, माइनस में a है। अब इस वैल्यू को आप इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6, ये e की पावर z, देन माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 और साथ में आपके पास क्या है, यहाँ पर a है।
अब एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन होता था, तो इसको आपको किससे कंपेयर करना है, ए की पावर ए जेड से। ए की वैल्यू आपके पास आएगी 1, तो यहाँ हम डी की जगह क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 और नेगेटिव। देखो यहाँ पर आपके पास ई प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब कि ये ई की पावर यहाँ 0 है। तो इधर आप क्या लिखोगे, डी की जगह पर 0, तो ये 1/0 माइनस 0 प्लस में 6 और ये आपके पास ए। तो ये आपके पास क्या आएगा, देखो 1/1 माइनस 5 किया -4 प्लस 6 करोगी 2 आएगा, और साथ में यहाँ पर क्या था, e की पावर z था, और ये माइनस में 1/6 इंटू ए। तो ये आपके पास देखो यहाँ से क्या आंसर आएगा, 1/6 अगर आप कॉमन यहाँ पर लेते हैं तो 3 आपके पास e की पावर z और माइनस में a की पावर z की। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1/6 3 इंटू, देखो e की पावर z हमारे पास यहाँ क्या था, x प्लस a था, तो इधर आपने लिखा x प्लस a और एक ये माइनस में a। ये आपके पास क्या आएगा, 1/6 इंटू 3x प्लस 2a, जो कि हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको इसका सोल्यूशन लिखना है, तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज y आपके पास क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल आपने निकाला 1/6 इंटू 3x प्लस में a, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली थी, क्या थी, c1 इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस में c2 इंटू एक्स प्लस ए का क्यूब। तो ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी, इसे आपको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3x प्लस 2, तो आप यहाँ पर 3x प्लस 2 को किसके इक्वल पुट करेंगे, e की पावर z के, ताकि यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आए, log ऑफ 3x प्लस 2, और साथ में कि d आपके पास क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर d/dz। अब आपको क्या करना है, इसे z के फॉर्म में यहाँ पर लिखना है कि होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन हमें इसे बनानी है। देखो ये आपके पास अगर इसे a प्लस बी एक्स से आप कंपेयर करें, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आएगी यहाँ पर 2, और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या आएगी 3। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसे आप किस तरह से लिखते थे, b का स्क्वायर सबसे पहले, यानी कि 3 का स्क्वायर, देन d इंटू d-1, और उसके साथ में आपके पास y होता था। y को चलो हम यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लेंगे। अब आपके पास ये, तो 3 इंटू यहाँ पर हमारे पास की 1 ही है, तो इसे आप कैसे लिखोगे, b इंटू डी, तो ये आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू डी आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 36, और बाहर आपने क्या लिख दिया, y लिख दिया, इक्वल टू। अब यहाँ पर हमारे पास देखो 3x का स्क्वायर है, 4x है, 1 है। आपको यहाँ पर इस x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमारे पास क्या था कि 3x प्लस 2 e की पावर z के इक्वल था, तो 3x यहाँ पर किसके इक्वल आएगा, e की पावर -2 के। ये यहाँ से x हमारे पास क्या आ जाएगा, e की पावर z -2/3। अब आप इस x की वैल्यू को इन दोनों जगह पर पुट करोगे, तो ये 3 इंटू e की पावर z -2/3 इसका स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू e की पावर z -2/3 और प्लस में 1। अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो ये 9 यहाँ पर d इंटू d-1, ये d स्क्वायर माइनस d होगा, प्लस में 3 इंटू 3, यहाँ पर आपके पास 9d आएगा, -36, और इधर आपके पास क्या आएगा, y, और ये इधर 3 आपके पास रहेगा। e की पावर z इसका स्क्वायर करोगे तो e की पावर 2z, प्लस आपके पास 4 और माइनस 2 इंटू 2 4 e की पावर z, और यहाँ पर हमारे पास है 9, और ये 4 e की पावर z -2, और ये 3 + 1। यहाँ से आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, 9d स्क्वायर, देखो -9d प्लस 9d एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपके पास 36 यहाँ, और इधर y इक्वल टू, और ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास क्या बचेगा, e की पावर 2z प्लस 4 -4 इंटू e की पावर z प्लस 4 e की पावर z -8 प्लस 3, और यहाँ पर 3। मैंने इन तीनों टर्म्स का यहाँ एलसीएम लिया है।
इसके बाद इन दोनों टर्म्स में से 9 आप कॉमन निकाल सकते हो, d² - 4 आपके पास बचेगा और ये इधर e⁻2z आपके पास आएगा। -4 e⁻z और +4 e⁻z दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 4 + 3 7, 7 - 8 आप करेंगे -1/3। इसे आप और कैसे लिख सकते हो कि 9 × d² - 4y = e⁻2z/3 और -1/3। अब आपको इन्हें सॉल्व करना है, तो यहाँ से सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, 9 × d² - 4 = 0। तो d² - 4 यहाँ से 0 के इक्वल। यहाँ से आपके पास d की क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी, +-2। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखो आपके पास क्या आएगा, c1 e⁻2z प्लस में c2 e⁻2z। ओके, यहाँ से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू अगर हम x में लिखते हैं तो क्या आएगी, c1 × 3x + 2 का स्क्वायर प्लस में c2/3x प्लस में 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर पावर नेगेटिव थी तो जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या होगी, 1 ऑक्सिलरी इक्वेशन यानी कि 9 × d² - 4 और साथ में e⁻2z/3 -1/3। अब आपको क्या करना है, इस टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास आएगा 1/27 d² - 4 और यहाँ e⁻2z और इधर -1/27 d² - 4। क्योंकि यहाँ e⁻z आपके पास नहीं है तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो e⁻0 × z, क्योंकि किसी की भी पावर 0 आपके पास क्या होती है, 1 होती है। अब यहाँ पर देखो d की जगह आप क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। तो ये 27 यहाँ 2² - 4 e⁻2z -1/27, इधर 0 आपके पास आएगा और ये -4। देखो यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म तो कि 1/0 होगी और e⁻2z और ये आपके पास प्लस में क्या आएगा, 108। अब ये 1/0 तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, केस ऑफ फेलियर है। केस ऑफ फेलियर अगर हमारे पास होता है तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं डिनोमिनेटर का। तो देखो यहाँ से पर्टिकुलर इंटीग्रल आपके पास क्या होगा, 1/27 d² - 4 का डेरिवेटिव करोगे 2d आपके पास आएगा, साथ में e⁻2z और एक z यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1/108 इसी तरह से कि ये तो हमारा सॉल्व हो गया था। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, d की जगह 2 पुट करना है। तो ये z × e⁻2z 27 × 2 × 2 और ये प्लस में 1/108। अब 27 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 108 यहाँ पर आएगा और ये z e⁻2z प्लस में 1/108। देखो यहाँ से अगर आप 108 कॉमन लो तो ये 1/108 क्या बचेगा, z e⁻2z प्लस में 1, जो कि हमारे यहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। इसे आपको x की फॉर्म में भी लिखना है तो ये आपके पास क्या होगा, 1/108। देखो z है आपके पास, सबसे पहले z क्या है, log of 3x + 2 और e⁻2z यानी कि 3x + 2 का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम 3x + 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, उसके बाद हमने लिखा log of 3x + 2, साथ में आपके पास +1 और ये इधर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपकी पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर x की फॉर्म में। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन क्या होगा कि देयरफॉर द सोल्यूशन इज y आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस में पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने पीछे क्या निकाला था, यहाँ पर अगर हम x की फॉर्म में देखें तो c1 3x + 2 का स्क्वायर और यहाँ पर c2 3x + 2 स्क्वायर था डिनोमिनेटर में। तो ऐसे आप लिखोगे c1 × 3x + 2 का स्क्वायर प्लस में c2/3x + 2 इसका स्क्वायर और पर्टिकुलर इंटीग्रल की आपने वैल्यू निकाली तो प्लस 1/108, साथ में 3x + 2 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर log of 3x + 2 और प्लस में 1। तो ये आपका यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का।
तो ये थे देखो हमारे दो एग्जाम्पल्स जिनसे हमने सीखा कि अगर हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है हम उसे किस तरह से होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और फिर हम उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जाम्पल क्लियर हुए होंगे। अगर आपको किसी स्टेप में कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।